नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के आम चुनावों की घोषणा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सीए, चुनावी बॉन्ड, जाति जनगणना आदि मुद्दों पर तो अपना रुख स्पष्ट किया ही है, साथ ही यह ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और वहां के लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हों, भारतीय हैं। अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यह बात कही। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूं नहीं कि अगर पीओ सो को बड़ा मत नहीं, बताओ नहीं। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। हम आपको यही बता दें कि अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का पुरजोर बचाव करते हुए कहा है कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया। गृहमंत्री ने याद दिलाया कि विभाजन के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों का भारत में स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू आबादी 23% थी, जो घटकर अब 2% हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर 10% हो गई है और अफगानिस्तान में सिखों की संख्या 2 लाख से घटकर मात्र 378 रह गई है। उन्होंने कहा, हमने कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया वादा पूरा किया। सीए के दायरे से मुसलमानों को बाहर रखने के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि सभी 3 देशों को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया है और मुसलमानों को वहां उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा, सीए के कारण किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों से कहूंगा कि वे विपक्ष की बात ना सुने। विपक्ष आपके साथ फिर से केवल राजनीति कर रहा है। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको, किसी में सोच नहीं है क्या? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है, इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत फर्म है। मैं कहता हूं, कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। इसके अलावा राहुल गांधी के ओबीसी कल्याण का मुद्दा उठाए जाने संबंधी सवाल पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह नजर नहीं आता। देखिए, राहुल गांधी को कुछ एनजीओ कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी है, उनको दिखाई नहीं पड़ता और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु करीब करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो तेरे दादों परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। अब मैं इनको सवाल पूछता हूं, इनकी इतनी सरकारें बनी, जरा आंकड़ा लाए कि कभी भी कांग्रेस ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है क्या? कभी 27 मंत्री रखे हैं क्या? कभी मुख्यमंत्री ओबीसी बनाया है क्या? जरा लेकर आओ राहुल बाबा। मैं तो अब एडवाइस दे नहीं सकता, अलग पार्टी के नेता है, उनको जो चिट्ठियां मिलती है उसको जरा क्रॉस चेक कराए, इसका हिंदी अनुवाद कराए। अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, उनको तकलीफ, मुझे तकलीफ नहीं होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड मामले पर भी अपनी राय बड़ी प्रखरता के साथ रखी। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे
कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे। मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिकरण ने डोनेट ही नहीं किया है? हिसाब कहां है? मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1,100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1,100 को लेते हो तो 1,100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।